Friends, today we start exercise 3.3. We cover our basic of 3.3. So today we will start exercise 3.3. So your first question is find the square root of the following number using the methods. तो हमने इसमें 4 मेथड्स पढ़े थे, आपको याद हो तो फर्स्ट पढ़ा था हमने प्राइम नंबर से निकालना, द नेक्स्ट वन पढ़ा था हमने सक्सेसिव ऑड नंबर को क्या करना, सब्ट्रैक्ट करना, उसके बाद नेक्स्ट पढ़ा था हमने एस्टिमेशन, उसके बाद हमने नेक्स्ट पढ़ा था डिवीजन वाला मेथड। तो ये हमें उसके थ्रू क्या करना है, इसको फॉलो करना है। तो वो चारों मेथड्स क्या आ रहे हैं, इसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में मेरे चारों मेथड्स क्या हो रहे हैं, फॉलो हो रहे हैं। तो देखो इसमें हमें टेबल बनी है जिसके अंदर यहाँ पे तो नंबर्स दे रखे हैं और यहाँ पे मेथड्स दे रखे हैं कि आपको किसके लिए कौन सा मेथड यूज करना है। तो ए जो ऑप्शन दे रखा है उसमें 256 फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन 361 और 225 ने प्राइम फैक्टर से सॉल्व करना है। किससे सॉल्व करना है, प्राइम फैक्टर से। नेक्स्ट है बी में है 36, 81 और 121, इनको आपको किससे सॉल्व करना है, एस्टिमेशन से सॉल्व करना है। नाउ सी 169, 144, 324, इनको करना है आपको सब्ट्रैक्शन मेथड से। सब्ट्रैक्शन कौन सा, जिसमें हम ओड नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, मेथड नंबर जो हमने 2 पढ़ा था। नाउ क्वेश्चन नंबर डी इज 4761, 7921 और 4225। तो ये करना है हमें डिवीजन मेथड। तो 4 क्वेश्चन है, चारों की सब पार्ट है, जैसे ए में 1 2 3 क्वेश्चन है, बी में 1 2 3, सब में 3 3 क्वेश्चन है। तो मैं आपको 1 क्वेश्चन करवा देती हूँ, किसी का मैं 1 करवा देती हूँ, किसी के 2 करवा देती हूँ। तो बाकी आप खुद से कर लेना, आई इतनी बात समझ, ताकि हम इसका पूरा पार्ट कवर कर सकते हैं और 3.3 पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट आज ही हम लोग कर लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ए की। 256 का हमें निकालना है, प्राइम फैक्टर से क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो मैं बात ए की करती हूँ और 256 किससे सॉल्व करना है, प्राइम फैक्टर से सॉल्व करना। देखो लिखा है मुझे प्राइम फैक्टर से, आई थी बात समझ। तो प्राइम फैक्टर से सॉल्व करने के लिए मुझे ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा, इसके फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले देखो इवन नंबर है तो 2 से इसकी डिविजिबिलिटी होगी, तो 2 से डिवाइड करोगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। देखो 4 से अगर 2 2 जा 4 करते तो 5 में से 4 गया, 1 में नहीं बचा, तो यहाँ 1 इसके साथ आएगा तो 2 8 जा 16, तो 128 टाइम जाएगा। और अगर आपको इस तरीके से नहीं आता है तो आप साइड में क्या करो, 256 को 2 से डिवाइड करके देख लो, आई इतनी बात समझ, और फिर वो वैल्यू यहाँ पे लिख दो जो डिवाइड होती है, आई इतनी बात समझ। नेक्स्ट 2 से वापस डिवाइड करेंगे तो 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8, आई इतनी बात समझ। फिर 2 से करेंगे तो 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। नेक्स्ट 2 से करेंगे तो 2 1 जा 2, फिर अगर 2 1 जा 2 करेंगे 3 में से 2 गया तो 1, 12 बचा रिमेनिंग, तो 2 6 जा 12, आई इतनी बात समझ। इतना तो मुझे लगता है सबको आता ही क्योंकि हमने ये पहले भी पढ़ा है। तो 2 8 जा 16, फिर 2 से 8 को डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम और 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम, और नाउ 2 1 जा 2। तो मेरा लास्ट यही फैक्टर बनेंगे। अब मुझे जब स्क्वायर रूट बनाने होते तो मुझे कितने कितने की पेयरिंग बनानी होती है, 2 2 की पेयरिंग। तो मैं 2 2 की पेयरिंग बनाऊंगी, इसका एक 2 आएगा, इसका एक 2, इसका भी एक 2 और इसका भी एक 2। तो 1 2 3 4, 4 टाइम 2 क्या होगा, खुद से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि मेरे पास कितने पेयर बने 2 2 के, 4 पेयर बने। तो इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। इट मीन्स 256 किसका स्क्वायर रूट है, 16 का। तो आपको लिख देना है 256 इज स्क्वायर रूट ऑफ 6, सॉरी द स्क्वायर रूट ऑफ 256 इज 16, या फिर the 16 will be the square root of 256। आई थी बात समझ। तो ये बात की हमने प्राइम फैक्टर से वैल्यूज निकाली। अब 361 है जैसे कि, तो 361 देखो ये एक प्राइम नंबर है, 361 क्या है, एक प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर की डिविजिबिलिटी, सॉरी प्राइम नंबर नहीं है, 19 से डिवाइड होता है, बट जो ये नंबर है वो सिर्फ एक डिजिट से डिविजिबिलिटी रखता है अपने किससे, 19 से। तो 19 से एक बार करोगे तो 19 टाइम जाएगा, फिर अगेन 19, तो इसका तो एक ही स्क्वायर का पेयर बनेगा 19 19, आई इतनी बात समझ। नेक्स्ट बात करते हैं 225 की। तो बहुत इजी से कर लोगे आप 225 का, मैं रफली यहाँ पे बता देती हूँ। देखो 225 है, लास्ट में इसके 5 आ रहा है, तो 5 से तो डिविजिबिलिटी दिखाई गई, बट हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं, 2 से तो नहीं दिखाएगा क्योंकि क्या है, ऑड नंबर है, लास्ट में क्या है 5 है, इसलिए। तो एक बार 3 से इसकी डिविजिबिलिटी चेक करो, देखो 3 से होता है कि नहीं होता। तो 3 का अगर करते हैं तो 3 से 21, और तो 1 रिमेनिंग बचेगा तो 15 बचा, और 3 5 जा 15, तो 75 से अगर करते हैं तो 3 टाइम होता है। और अगर वापस 3 से करो इसको तो 3 2 जा 6, रिमेनिंग 1, तो 15 बनेगा, तो 3 5 जा 15, मतलब वापस 3 से हो रहा है। अब बात करते हैं 25 की। 25 3 से डिविजिबिलिटी नहीं लगता है, इसे हम कैसे करेंगे, 5 से, तो 5 5 जा 25, फिर वापस 5 से तो 1 टाइम, तो लास्ट में 1 आ गया, हमने पूरी डिविजिबिलिटी हो गई।
अब 2 की पेयर बनाऊंगी तो 3 और 3 की पेयरिंग बनेगी और 5 और 5 की पेयरिंग बनेगी। तो 3 into 5 एक एक वैल्यू निकाल दो उनकी। तो ये इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 15। किसका स्क्वायर रूट होगा ये 15 का। आई इतनी बात समझ। तो इस तरीके से आपका ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट। क्या हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर बी इसी का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर बी 36, 81, 121 इनका एस्टिमेशन के थ्रू हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो सबसे फर्स्ट क्या है 36। तो देखो हमने जो एस्टिमेशन है पढ़ा था उसमें मैंने सबसे पहले आपको ये बताया था कि जो वंस प्लेस होती है वो देखो कि किसके स्क्वायर करने से आती है। तो देखो आपको मैंने टेबल लिखवाई थी जो हमने बेसिक्स में करी थी कि 3.3 के थी, आई थिंक 2 की थी, मुझे एकदम से याद नहीं, बट हाँ 3.3 के ही थी। 3.2 के, सॉरी 3.3 तो हमने अभी स्टार्ट किया, 3.2 की थी। उसमें मैंने ओरिजिनल नंबर लिखाया था और उसके स्क्वायर की लास्ट डिजिट 1 डिजिट लिखाई थी। तो मैंने बताया था कि 2 और अगर हमारे पास 8 होता है तो उनकी लास्ट जो 1 डिजिट होती है वो क्या होती है 4 होती है। उस तरीके से लिखाया था आपको। वैसे ही अगर वहां पे 6 होता है, अगर हमारे ओरिजिनल नंबर में अगर 6 है तो उसके स्क्वायर में भी क्या आता है 6 आता है। तो 6 अपनी ही वैल्यू देता है। तो देखो यहाँ पे मेरे पास स्क्वायर में क्या है 6। तो मतलब कहीं ना कहीं जिसका स्क्वायर हुआ होगा उसकी भी लास्ट 1 डिजिट क्या होगी 6 ही होगी। यस और नो। तो देखो 6 मेरा किसकी वजह से आ रहा है 6 की वजह से। या तो अगर इसका रूट निकलता है तो इस लास्ट 1 डिजिट का मुझे क्या निकालना होता है रूट निकालना होता है। अगर रूट नहीं निकल रहा होता है तो मुझे देखना होता है कि इसकी 1 प्लेस क्यों आई है, यहाँ पे कौन सी 1 प्लेस आई है, किसको मल्टीप्लाई करने से आई है। अगर यहाँ पे मेरा 1 होता तो मैं किससे चेक करती 1 और 8 से चेक करती, क्योंकि 8 और 1 ही ऐसे 1 डिजिट है जिनका स्क्वायर करने पे लास्ट में मेरे पास क्या आता है 1 ही आता है। तो वैसे 6 किसको स्क्वायर करने से आता है 6 को स्क्वायर करती हूँ तो उसकी भी 1 प्लेस क्या आती है 6 ही आती है। नेक्स्ट मैंने बोला था कि आपको जो 10 डिजिट होती है या इसके 10 नंबर की डिजिट होती है उसको क्या करना होता है स्किप करना होता है। तो वो हमने स्किप कर दी। क्या इसके बाद कोई नंबर है, इसके बाद कोई भी नंबर नहीं है। तो मेरे पास जो ये 1 डिजिट का नंबर है यही क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो 36 का स्क्वायर रूट क्या होगा मेरे पास 6 होगा। आई तो ये बहुत इजी था और बहुत सिंपल भी था। नेक्स्ट अपन चलते हैं 81 के पास। तो अगर मैं 81 की बात करूँ तो इसकी 1 प्लेस पे क्या है 1 है और 1 का अगर अब देखो मैंने क्या 2 चीज बोली थी, इसका या तो निकालो रूट। अगर रूट निकलता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर रूट नहीं निकलता होता है तो मैं देखती हूँ कि किसके स्क्वायर से लास्ट डिजिट आ सकता है। यही बोला तो मैं 1 का तो रूट निकाल सकती हूँ ना। 1 का रूट क्या होता है 1 ही होता है। यस और नो 1 का रूट तो 1 ही होता है ना। तो इतना इजी हो गया मेरे लिए तो ये 1। एक बात तो ये होगी। बट अब देखो मैंने इसकी 10 प्लेस को क्या कर दिया स्किप कर दिया, मुझे नहीं चाहिए। अब मैं बात करती हूँ इसके लास्ट में कोई वैल्यू है नहीं है। तो क्या 1 कभी भी इसका स्क्वायर हो सकता है नहीं हो सकता। ये तो हमें खुद को ही सोचने वाली बात है कि 1 कभी इसका स्क्वायर नहीं हो सकता बिकॉज इट्स 81 और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। तो ये मेरा क्या हो गया रूट। अब देखो ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसको स्क्वायर करने पे उसके लास्ट डिजिट में 1 आता है। तो देखो 1 एक ऐसा डिजिट है जिसको स्क्वायर करने पे उसके लास्ट में 1 आता है और एक 9 है, क्योंकि 9 9 सा 81 होता है तो लास्ट में क्या आता है 1। ये मैंने आपको लिखा है। तो देखो और 1 किसके में आता है 9 के में आता है। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 9, क्योंकि 9 का जब स्क्वायर करती हूँ तो क्या होता है मेरे पास लास्ट डिजिट 1 आती है। अब मुझे 10 प्लेस क्या करनी है स्किप करनी है और इसके बाद मेरे पास कोई वैल्यू नहीं है, मतलब यही मेरा क्या बन जाएगा 81 का आंसर बन जाएगा। तो 81 का आंसर मेरे लिए क्या रहेगा 91। आया इतना समझ। अब इसकी बात करते हैं इसके सी पार्ट, इसके नेक्स्ट पार्ट की 121 मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया था। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं 1 की, तो बात करते हैं रूट की। तो रूट की बात करते हैं तो 1 का रूट निकल सकता है, जैसे अभी 81 में हमने निकाला था पर वो मेरे को सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। तो अगर यहाँ पे एक बार करके देखते हैं तो 1 का रूट क्या होगा 1। तो मेरी फर्स्ट डिजिट क्या आ गई इसकी 1। नाउ मुझे क्या करना है 10 प्लेस को क्या करना है स्किप करना है, मतलब मुझे उसे यूज नहीं करना है। अब मुझे क्या आना है जहाँ पे मेरी क्या बन रही है ये वाली डिजिट की आगे की डिजिट। तो मैंने क्या बोला था 10 प्लेस को स्किप करने के बाद अगर मेरी कोई वैल्यू रह रही है तो मैं ये चेक करूंगी कि क्या वो किसी का स्क्वायर बन रहा है, किसी का परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। तो मेरे पास वैल्यू क्या बचे सिर्फ 1 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, हाँ किसका 1 का है। तो मेरी नेक्स्ट वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो ये किसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 1 का। आई इतनी बात समझ। तो मतलब ये किसका स्क्वायर होगा 11 का और इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 11। आई इतनी बात समझ। तो ये मेरा किस तरीके से हो गया एस्टिमेशन से हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं सब्ट्रैक्शन के थ्रू। तो मैं आपको इसका एक क्वेश्चन करके बताऊंगी क्योंकि ये बहुत लेंथी प्रोसेस है, इसके बाद की प्रोसेस आप खुद से करोगे। तो मैं आपको 169 का करके बता देती हूँ। तो देखो 169 का अगर हम लोग स्टेप से फॉलो करते हैं तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा ऑड नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। तो फर्स्ट ऑड नंबर क्या होता है 1, तो क्या आएगा 168। सेकेंड स्टेप में 168 में से मुझे क्या माइनस करना होगा 3,
तो 3 माइनस करूंगी तो मेरे पास क्या आएगा 165। अब थर्ड स्टेप में क्या करूंगी 165 में से मुझे क्या माइनस करना पड़ेगा 5, क्योंकि 135 कंटिन्यूसली ऑड नंबर चल रहा है। तो क्या आएगा मेरे पास 164 की बात करते हैं तो 160 में से क्या माइनस करोगे आप 7, क्योंकि इसके नेक्स्ट वाली क्या होती है 7 होती है इसके बाद में ऑड नंबर। तो आपके पास 153 आया था समझ। नेक्स्ट फिफ्थ की बात करते हैं तो 153 में से क्या सब्ट्रैक्ट करो आप 7 की बात की क्या वैल्यू होती है 9, तो अगर 9 सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपके पास आएगा 144। 9 सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपके पास आता है 144, बिकॉज देखो 3 तो इधर से कैंसिल हो जाएगा, 6 आगे इधर से कैंसिल होगा तो 50 में से 6 क्या है तो 144। तो आगे की बात करते हैं 144 में से क्या स्किप करना है मुझे 9 के बाद में क्या आएगा 11, यस और नो। जब 11 सब्ट्रैक्ट करूंगी तो 133, देखो 4 में से बन गया 3, 4 में से बन गया 3 और 1 रिमेनिंग बच गया। नाउ 7th स्टेप पे क्या होगा 131 में से मुझे क्या सब्ट्रैक्ट करना 13 के बाद 11 के बाद में क्या आएगा 13, तो 0, 3 में से बन गया तो 2 और 1 120 बचेगा। नाउ 8th स्टेप में क्या होगा 120 में से क्या माइनस करूंगी 13 के बाद का ऑड नंबर क्या है 15, तो इसमें से 15 माइनस करूंगी तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी 105, यस और नो। नाउ 9th नंबर के में करेंगे 105 माइनस 15 के बाद का ऑड नंबर क्या है मेरे पास 17, तो इसमें से 17 माइनस करोगे तो 5 इधर से चले गए। मैं डायरेक्ट कर देती हूँ, आप अपने कैलकुलेशन से इससे भी करना है या फिर ऐसे करके देख लो। तो 15 में से 7 गया तो 3 और 5 8 और 9 में से बन गया तो 8, तो 88 बचेगा आई थिंक 88 बचेगा 87 बचेगा कैरी गई 9 बचा 9 में से बन गया 8, हाँ तो ठीक है 88 आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम 88 में से 10th नंबर का स्टेप क्या होगा 88 में से क्या माइनस करना पड़ेगा 17 के बाद में 18 19 और नंबर आएगा, तो 19 माइनस करोगे तो 9, फिर यहाँ पे हमारा 7 बचा 7 में से बन गया तो 69 आई थी बात समझ। नेक्स्ट अगर 11th स्टेप की बात करें तो 69 में से मुझे क्या माइनस करना पड़ेगा 19 हो गया, 19 में 20 इवन नंबर है 21 ओड नंबर है, तो 69 में से अगर 21 माइनस करते हो तो 8 और 6 में से ये गया तो 4, तो क्या बचेगा मेरे पास 48 बचेगा। नाउ 12th नंबर स्टेप में क्या करेंगे 48 में से क्या माइनस करेंगे 23, कितना माइनस करेंगे 23, तो 23 माइनस करोगे तो क्या रिमेनिंग बचेगा 25। नाउ 13 स्टेप पे क्या बचेगा 25 में से 25 माइनस होगा मतलब 0। और हमने सब्ट्रैक्शन में क्या पढ़ा था कि हमें तब तक और नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है जब तक मेरी लास्ट वैल्यू क्या ना आ जाए 0 ना आ जाए। तो यहाँ पे मेरी लास्ट वैल्यू कब 0 आई है 13 स्टेप्स के बाद, कितने स्टेप्स के बाद 13 स्टेप तक, तो मेरा रूट 169 इक्वल टू क्या हो जाएगा 13। और यहाँ पे इसका में आप ये भी लिख सकते हो नंबर ऑफ स्टेप्स, नंबर ऑफ स्टेप्स, तो नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हैं 13, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 169 का 13। आई इतनी बात समझ। इसका नेक्स्ट 2 क्वेश्चन आप खुद करोगे क्योंकि बहुत लेंथी हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करना क्या होता है बहुत मतलब 13 स्टेप करना क्या है बहुत टिपिकल है, और इसको मैं करूंगी तो ये बहुत इजी भी है वैसे, तो आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं डी की। डी में किस प्रोसेस से करना है हमें डिवीजन प्रोसेस से करना है। तो देखो फर्स्ट वैल्यू है मेरी 4761, 4761, तो हमने डिवीजन प्रोसेस में क्या बताया था कि हमें लास्ट से क्या करना होता है पेयरिंग बनानी होती है 2 की। तो देखो लास्ट से हम अगर चल रहे हैं तो 2 की पेयरिंग बनाऊंगी तो 2 की पेयरिंग बनी 4 डिजिट है तो 2 आराम से पेयरिंग देगा मुझे। अब बात करते हैं, मैंने बोला था कि मुझे ऐसी वैल्यू को खुद से ही मल्टीप्लाई करके देखना होता है कि या तो 47 से आए कम या आए इससे बराबर। तो देखो हम बात करते हैं 47 की, तो 4 की लाइन है तो 7 को 7 से मल्टीप्लाई करते तो 49 आता है, तो 7 तो कभी हो नहीं सकता पर है इसके पास ही, तो इसका मतलब 6 तो कंफर्म इसका क्या हो सकता है पर्टिकुलर 6 या 36, तो 36 हम लिख सकते हैं पर 7 की टेबल नहीं लिख सकते, 7 से 49, तो वो क्या हो रहा है एक्सीड कर रहा है, तो हमें एक्सीड वाली वैल्यू नहीं लेनी है, तो 6 से करेंगे तो 36 और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 6, और फिर क्या बताया था इन दोनों को क्या करना होता है ऐड करना होता है, तो 6 और 6 12 हो जाएगा। इनको क्या करना होता है सब्ट्रैक्ट करना होता है, तो 7 में से 6 गया तो 1 और 4 में से 3 गया तो 1। अब क्या करना है मुझे अगर नेक्स्ट डिजिट लिखनी है तो वो पूरी पेयर के साथ आएगी, तो क्या आएगा मेरे पास 61। आई इतनी बात समझ। अब देखो फर्स्ट देखो, अब यहाँ पे मेरे पास लास्ट डिजिट क्या है 1 है, तो देखो मैं यहाँ पे अगर 1 से मल्टीप्लाई करूं तो या तो मेरे पास 1 आ सकता है, या फिर यहाँ पे मैं 9 से मल्टीप्लाई करूं क्योंकि 9 को 9 से मल्टीप्लाई करते तो 81 आता है, और उसके 1st डिजिट क्या होगी 1 होगी, तभी मेरे पास 1 आने की पॉसिबिलिटी है।
और या फिर मैं यहाँ पे क्या रखूं, 1 1 रखूं। आई इतनी बात समझ। अगर मैं यहाँ पे मान लो 2 2 रखती हूँ, सेम डिजिट से अगर 2 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो 2 2 जा 4, तो क्या मुझे फर्स्ट डिजिट में 4 चाहिए, नहीं चाहिए, तो वो तो मेरा ऑप्शन ही क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो अगर मेरे पास यहाँ 1 है तो मेरे पास 2 ही ऑप्शन बचते हैं, या तो मैं इसे 1 से करूं या फिर मैं इसे 9 से करूं। तो अगर मैं 1 से करती हूँ तो 121 आता है, तो ये तो इससे बहुत ही छोटा है या बहुत ही लेस देन है। तो अगर हमें किससे करना पड़ेगा, अब 9 से ही करना पड़ेगा। किससे, एक बार 9 से करके देख लो, अगर होता है तो ठीक है, तो 8 से करके देख लेंगे। आई इतनी बात समझ। तो 9 से करेंगे तो 9 9 जा 81, गिरी गई 8, 9 2 जा 18, 18 और 8 26, तो 6 और गिरी गई 2, 9 1 जा 9 और प्लस 2 कितना आएगा 11। तो पूरा कैंसिल आउट हो रहा है और मेरे पास यहाँ पे क्या बच रहा है 0, और यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई किया मैंने 9 से, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगी 9। इट मीन्स इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 69। आई इतनी बात समझ। एक और क्वेश्चन इसमें करके बता देती हूँ, डिवीजन वाला। अगर आपको थोड़ा टिपिकल ये लगता है तो 7921 क्या है, 7921 क्या करना है मुझे, 2 2 की पेयरिंग बनानी है। आराम से बन रही मेरी 2 2 की पेयरिंग पीछे से। तो सबसे पहले बात करते हैं 79 की। तो ये 7 की लाइन है, तो देखो 7, अगर 8 की बात करते हो तो 8 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 64 आता है, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करते हो तो 64 आता है, 9 को 9 से मल्टीप्लाई करते हो तो 81 आता है। तो 81 क्या है, इससे एक्सीड है, तो मतलब मुझे 8 वाली वैल्यू टर्म्स लेनी पड़ेगी। तो 8 को 8 से मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 64, और यहाँ पे क्या लिख दूंगी 8 लिख दूंगी। इन दोनों का एडिशन 16 यहाँ पे आएगा, इसका सब्ट्रैक्शन क्या, तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे 1 आया। इतना समझ। अब क्या है 15 16 से छोटा है, तो मुझे पैर तोड़ना पड़ेगा ऊपर से नीचे, तो यहाँ पे 21 राइट करूंगी। आया इतना समझ। अब देखो वापिस मेरे पास वही चीज आ गई कि यहाँ पे मेरे पास लास्ट डिजिट 1 है, तो 1 किसके टेबल को मल्टीप्लाई खुद से ही करते तब आता है, 9 को 9 से करूँ या फिर 1 को 1 से करूंगी, किसके स्क्वायर में आता है 9 के में आता है और 1 के में आता है। तो देखो अगर 1 से करती हूँ तो 161 देगा मुझे, तो ये इससे बहुत छोटा है 161, तो मतलब किससे होगा 9 से होगा। अगर 9 से नहीं आती एग्जैक्ट वैल्यू तो हम किससे करेंगे, फिर 8 से करेंगे, क्योंकि अब तो मुझे एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, उससे छोटी वैल्यू चाहिए। तो 9 9 जा 81, गिरी गई 8, 9 6 जा 54, 54 और 8 54 और 8, तो यह होगा 54 और 8 62, तो यहाँ पे 2 आएगा और कैरी जाएगी आपकी 1, तो 9 बन जा 9 और कैरी थी 6, तो 9 प्लस 6 15। तो मेरे पास क्या आ रही है एग्जैक्ट वैल्यू, और यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी 0, और यहाँ पे मैंने किससे मल्टीप्लाई किया 9 से मल्टीप्लिकेशन किया था, तो यहाँ पे क्या आएगा 9, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी 89। तो 89 स्क्वायर रूट है 7921 का। आया इतना समझ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 4225 आप खुद से करना, अगर आपसे होता है तो, अगर नहीं होता तो आप मुझे ग्रुप में पोस्ट कर देना, मैं आपको वापस सेकंड सॉल्व करके बता दूंगी। नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज, मैं हर क्वेश्चन के आपको 2 एग्जांपल्स करके बता देती हूँ ताकि आप लोग भी खुद सॉल्व कर पाओ और कुछ हमारा टाइम भी कंज्यूम कम हो। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द smallest number which can subtract from following numbers will make them perfect square। देखो क्या आप देखो हमारे पास 4 मेथड्स है, तो 4 मेथड्स में अगर मुझे गिवन वैल्यू, देखो मैं आपको क्वेश्चन करवा देती हूँ, इसके भी ए है आपका 248 और बी है आपका 330, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मेरी एक बात सुनो, क्या बोल रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच कैन बी सबट्रैक्ट। हमें क्या करना है, इसमें से कुछ ऐसा सबट्रैक्ट करूं कि ये मेरा क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो भैया अगर सबट्रैक्ट करना है तो मेरे पास 4 ऑप्शन है, 4 मेथड पढ़ा है मैंने। फर्स्ट पढ़ा है इसके फैक्टराइजेशन का मेथड, फर्स्ट पढ़ा है मेरा फैक्टराइजेशन का क्या होता है। देखो अगर मैं 36 का फैक्टर करती हूँ तो 2 से करूंगी तो 2 से करूंगी तो 9। तो यहाँ पे क्या चल रहा है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का मेथड चल रहा है। क्या चल रहा है, देखो 2 का 36 से डिवाइड किया, 2 का 18 से डिवाइड किया, और अगर 9 का 2 से अगर मल्टीप्लिकेशन करते हो तो 18 आता है, 18 का 2 से मल्टीप्लिकेशन करते हो तो 36 आता है। तो कहीं ना कहीं इसमें कौन कौन सी प्रोसेस हो रही है, या तो मेरी डिवीजन की हो रही है या फिर मेरी सब्ट्रैक्शन डिवीजन की या फिर मल्टीप्लिकेशन की हो रही है। तो ये तो मेरा कुछ नहीं हो रहा है, इससे तो मेरे को नहीं लग रहा कि मेरा आंसर फॉलो करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं और नंबर को सब्ट्रैक्ट करने की, तो
तो यहाँ पे कैसे ऑड नंबर को सब्ट्रैक्ट करके देखोगे कि कौन सा ऑड नंबर को सब्ट्रैक्ट करके देखोगे, तो इससे पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि ऑड नंबर से सब्ट्रैक्शन जब हम करते हैं तो वो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि वो तभी 0 देगा। या फिर ऑड नंबर तक सब्ट्रैक्ट करते जाओ, लास्ट में जो वैल्यू बचेगी उसका सब्ट्रैक्शन होना चाहिए, तो वो भी आ जाएगा। पर सब्ट्रैक्शन एक बहुत लंबी प्रोसेस है, बहुत लेंथी प्रोसेस है। यहाँ पे मान लो स्मॉल नंबर है, बट अगर मैंने इससे बड़ा, अभी जैसे हमने 169 का देखा था, 169 में कितने स्टेप गए थे, 30 स्टेप गए थे, ये तो 169 से भी अबव है, तो बहुत सारे स्टेप जाएंगे। तो ये करने का मुझे कोई ऑप्शन नहीं है, आगे चलते हैं। अगर नहीं होगा तो फिर करना ही पड़ेगा। फिर आगे चलते हैं, थर्ड नंबर की जो प्रोसेस पड़ी थी उसमें हमने पढ़ा था एस्टिमेशन से। किससे? एस्टिमेशन से। तो एस्टिमेशन में हमें क्या करना, क्या होता है कि वो जो गिवन वैल्यू होती है वो परफेक्ट स्क्वायर होती है, उसी से हम क्या कर सकते हैं, उसका एस्टिमेट लगा सकते हैं। एस्टिमेशन होता है लगभग लमसम हम उसको बता पाए या उसके आसपास के वैल्यू में घूमते रहे, तो वो भी नहीं होगा हमारे पास। और फोर्थ मेरा आता है जो होता है डिवीजन। तो डिवीजन में देखो मेरे पास क्या होगा, लास्ट में ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, रिमाइंडर बच जाएगा। तो रिमाइंडर को मैं अगर इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो मेरे पास वो परफेक्ट स्क्वायर की वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी। मुझे यही बोला है कि आपको इसमें से क्या करना है, कोई नंबर सब्ट्रैक्ट करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो देखो डिवाइड करते तो मेरे पास रिमाइंडर बचता है। अगर वो रिमाइंडर कब बचता है, क्योंकि उसकी मेरे पास क्या है, एक्सीड हो रहा है वो मेरे पास, यस और नो, वो वैल्यू मेरे पास एक्सीड है, तभी तो मेरे पास रिमाइंडर में बच रही है। अगर मैं उसको इसमें से रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो रिमाइंडर बचेगा ही नहीं। रिमाइंडर क्या हो जाएगा मेरा, 0। मैंने रिमाइंडर को बचने की जगह ही नहीं दी, अगर मैं उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ। तो मैं डिवीजन प्रोसेस से जो रिमाइंडर आएगा उसको इसमें से क्या करूंगी, सब्ट्रैक्ट करूंगी, और वहां से मुझे क्या मिलेगा, अपना परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। तो मेरा कौन सा मेथड नंबर फॉलो होगा, मेथड नंबर 4। तो मेथड नंबर 4 को यूज करते हुए कौन सा यूज करूंगी, डिवीजन मेथड, जो हमने अभी पढ़ा था। तो कितना इजी है कि आपकी इसकी और प्रैक्टिस हो जाएगी। तो देखो क्या करना है, मुझे स्टार्टिंग में 2 2 की पेयरिंग बनानी है। तो मैंने 2 2 की पेयरिंग बना ली। तो देखो पीछे से मैंने 2 2 की पेयरिंग बनानी स्टार्ट की तो 48 का एक पेयर हो गया, पर 2 के पास क्या 2 2 की पेयरिंग बनाने के लिए दूसरा नंबर है नहीं है, तो ये क्या रहेगा, एक सिंगल पेयर के अंदर रहेगा। तो ऐसी वैल्यू जो 2 या तो जिनका मल्टीप्लिकेशन करने पर 2 आए या 2 से कम आए, तो 2 को 2 से मल्टीप्लिकेशन करते तो 4 आता है, तो वो एक्सीड हो रहा है। तो हम किसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा 1, और यहाँ पे 1, 2 में से 1, तो 1 रिमेनिंग बचा। इन दोनों को मैं क्या करूंगी, एडिशन, तो 1 और 1 2, तो हमारा एडिशन हो गया। अब बात करते हैं, तो हम बात करते हैं, पता नहीं मुझे, तो हम बात करते हैं, यहाँ पे 1 बचा और इन दोनों को मैंने ऐड किया, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आया 2। तो अब देखो 1 क्या है मेरे पास, लेसर है किससे, 2 से। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, 48 का लिखूंगी, पैर निकालूंगी ना यहाँ पे। तो देखो अब बात करते हैं 48 की, तो यहाँ पे मैं ऐसी कौन सी वैल्यू लिखूं कि उसके लास्ट डिजिट में मेरे पास 8 आए, क्योंकि होना तो सेम का मल्टीप्लिकेशन है, सेम का मल्टीप्लिकेशन होना मतलब स्क्वायरिंग होना। तो ऐसी कौन सी वैल्यू जिसको स्क्वायर करने पे लास्ट में 8 आता है, एक तो 2 का, एक तो 4 का करते तो आता है 8, सॉरी आई एम सो सॉरी, अच्छा सॉरी, बात तो ये अब भाई मैं सोचूंगी एकदम कंफर्म जा भी नहीं, क्योंकि देखो 248 है, 248 का क्या करना है मुझे, रिमाइंडर भी तो बचाना है। तो ऐसी कोई वैल्यू ही नहीं आएगी इससे मेरा पास क्या हो, 8 की वैल्यू से आए। तो देखो अब मुझे यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, कैसे चेक होगा, देखो सबसे पहले मैं इसको 2 से, देखो अगर मैं 1 से करती तो 21 आता है, तो बहुत स्मॉलर है। मैं 22 से करती तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो 44 आ रहा है, तो भी बहुत कम है। तो एक बार मैं मिड से करना चेक कर देती, तो 5 से चेक कर देती एक बार, 5 से, तो 5 5 जा 25, फिर 2 के लिए 5 2 जा 10, और 10 और 1 20, 125 आएगा, 25 5 जा 125 आता है, तो 125 आया 5 से करा। तो छोटे एक बार 6 से भी चेक कर लेते हैं अपन लोग। तो अगर मैं 6 से चेक करूं इसको, तो 6 6 जा 36, कैरी गई 3, 6 2 जा 12, 12 प्लस 3 156, 156 तो इसे एक्सीड कर रहा है ना, कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो मेरा मतलब कौन सा वैल्यू सही थी इधर मल्टीप्लिकेशन की, मतलब 5 वाली वैल्यू सही थी, और 5 में क्या आ रहा था 125 आ रहा था, क्या आ रहा था 125। तो यहाँ पे लिख दूंगी 5। अब देखो 8 में से 5 गया 3, और 4 में से 2 गया तो 2, तो 23 मेरे पास क्या बच गया, रिमाइंडर बच गया। क्योंकि अब मेरे पास कोई पेयरिंग उतारने के लिए नहीं है, पेयरिंग यहाँ पे क्या लिखूं, कौन से आगे की पेयरिंग है ही नहीं मेरे पास, वैल्यूज यहाँ पे खत्म हुई। तो 23 मेरे क्या बन गया, रिमाइंडर बन गया, बच गया। तो 248 में से 23 क्या करना पड़ेगा, कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर आया मेरे पास जो सब्ट्रैक्ट करना है, वो 23 आया है। इसमें से जब आप 223 माइनस करोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। और एक बार क्रॉस चेक करके देख लेते हैं। तो देखो 23 से माइनस करोगे तो 5 2 और यहाँ पे 2, तो ये क्या बन गया 225, जो कि किसका स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर है। तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा ये। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, बी 330 का अगर करती हो तो 2 2 की पेयरिंग बनाई तो ऐसे ही बनेगी सेम, क्योंकि 3 डिजिट है, जैसे इसका बना है वैसे इसका बनेगा।
2 2 जा 4, तो 4 क्या कर रहा है, एक्सिट कर रहा है, तो 1 ही होगा मेरा इसमें भी। तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 और 1 2, यहाँ पे रिमेनिंग क्या बचेगा 2। और अब हमें क्या लिखना होगा, यहाँ पे पेयर लिखना होगा पूरा का पूरा। अब बात करते हैं जब 2 को देखो, यहाँ पे भी देख लो, जब मैं 2 को 5 5 के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ तो 125 आता है, तो वो तो इससे बहुत छोटा है। और जब मैंने 6 का मल्टीप्लीकेशन किया तो 156 आया था, वो भी इससे छोटा है। एक बार 7 का करके देख लेते हैं। तो 2 7 7 के साथ मल्टीप्लीकेशन करती हूँ, 7 7 जा 49, 7 2 जा 14, 14 और 4 189, कितना आया 189। तो 189 में थोड़ा तो स्मॉल है, एक बार 8 से करके देख लेते हैं, अदरवाइज हमारे पास क्या रहेगा 7 वाला रहेगा। तो 2 8 8 के साथ मल्टीप्लाई करके देख लो, 8 8 जा 64, तो 6 बचा, 8 2 जा 16, 16 और 6 22, तो मेरे पास क्या है 224 आया। तो देखो 224 आया, वो इसके लमसम इक्वल है 230 और 224, बहुत पास पास में नियर बाय वैल्यू है। अगर आप 99 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो बहुत ज्यादा एक्सीड हो जाएगा आपके पास, आई इतनी बात समझ। तो हमें कौन सी लेनी पड़ेगी 8 वाली, तो 8 का इसके मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास आएगा 224, 224 को इसमें माइनस करूंगी तो रिमेनिंग क्या बचेगा, मेरे पास 6 रिमाइंडर बचेगा। अब मेरे पास आगे पेयर है नहीं, तो मेरे पास 6 क्या बच गया, लास्ट एकदम रिमाइंडर बच गया। तो इसमें से 330 में से क्या माइनस करूंगी, 6 माइनस करूंगी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरा वैल्यू आ जाएगी। तो 360 में से ये माइनस कर दो तो क्या बचेगा 4 और 2 और 3, 324, जो कि मेरे पास किसका स्क्वायर रूट बनता है, हमारा 18 का स्क्वायर रूट बनता है। तो इस तरीके से डिवीजन प्रोसेस से आपका क्वेश्चन नंबर क्या होगा 2 सॉल्व आउट होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आई थिंक बहुत लेंथी हो जाएगा, वीडियो बहुत एक्सीड कर जाएगा, तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आपको कल करवा दूंगी, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही कर लेते हैं। तो आज आप इसको इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप उसे ग्रुप में पोस्ट करा करो, क्योंकि मेरे पास किसी का भी कोई डाउट सेक्शन नहीं आता, तो मुझे कैसा पता चलेगा कि आप लोगों की कोई डाउट्स है।